आमिर, शुक्र है ये मुफ्त मरीजों वाला मामला तो हल हुआ। सच में मैं तो बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमने किसी पेशेंट को नहीं देखा। हद है यार। नहीं मेरी जान, उनके भी अपने मसाइल थे। चिन अपलिफ्टिंग, चेहरा खिंचवाना, बोटॉक्स। पहली बार तुम्हारे सरकाज़म ने हंसाया नहीं हमें। सरकास्टिक कहने का मतलब? मसलन जब हम खाने पर गए थे तुमने कहा था तुम्हें मेरी मूछें बहुत पसंद हैं। क्या वो भी सरकास्टिक था? नहीं, वो सरकास्टिक नहीं था, सच था वो तो। क्या मैं सही समझ रही हूँ? शायद। यासिर कहाँ है? वो तलाक ले चुका है, नहीं आएगा। मूड ठीक नहीं उसका। वाकई उसका मूड ठीक नहीं है। ओह क्या करूँ मैं? ओफ। हाँ, तलाक के बाद संभलना आसान नहीं होता। ओह, एफसन का मैसेज है। एक मरीज है जिसके जिस्म पर जख्म है। कह रही है सारी टीम को लेकर जल्दी से नीचे आ जाओ, वो बुला रही है। वाकई? हमें बुला रही है वो? चलो चले। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो आ जाओ। मैंने टीम से बात की है, वो भी इसमें मुत्तफिक हैं। जब वो आएंगे तो उनसे मशवरा कर लेंगे। एफसन, बहुत जबरदस्त हो तुम। मेरा मूड काफी बेहतर हो गया है। मैं तो बेकार बैठी बोर हो रही थी। सेवता, एक बात तो आपसे पूछी ही नहीं कि यहाँ हॉस्पिटल में आप आई क्यों थी? कोई काम था क्या? असल में तो मैं यहाँ किसी से मिलने के लिए आई थी। अरे सेवदा साहिबा, आपसे एक बात तो पूछी नहीं। आप कंबोडिया गई थी ना? हाउ ग्रेट। मेरा वहाँ एक बहुत पुराना दोस्त है जिससे मैं काफी अरसे से नहीं मिली। आई गेस आप उसे जानती होंगी। जानान, कंबोडिया कोई गांव थोड़ी है जानान। सेवता को भला कैसे पता चलेगा उसका? आज तुम कुछ अजीब सी बातें नहीं कर रही हो, खैरियत तो है ना? दरअसल दुनिया हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा छोटी है। कौन किसको जानता है किसी को नहीं पता। तो आप हमें जानती हैं क्या? सच में तो मैं आप सबको बहुत करीब से जानती हूँ। यू नो व्हाट, मेरे दोस्त का नाम है क्लार्क। बहुत करीबी दोस्त है मेरा। हम दोनों एक ही फील्ड से थे, इसीलिए दोस्ती हो गई। नर्स है वो, और यू नो बहुत मशहूर भी है। नहीं, क्लार्क नाम के किसी शख्स को नहीं जानती। अफसोस। जानान, मैं ऊपर तुम्हारा ही काम कर रही हूँ। कई घंटों से तुम यहाँ पर बातें बना रही हो। ये क्लार्क के बारे में कुछ पूछना चाह रही थी। गालिबन बहुत हसास है उसके लिए। कंबोडिया में खो गया था और उसे ढूंढ रही है। इनफैक्ट बात यह है डॉक्टर, क्लार्क मेरे बचपन की पहली मोहब्बत है, इसलिए थोड़ी सी सेंटिमेंटल हूँ। तुम भी 50 की हो चुकी हो, शायद वो भूल चुका हो, रिटायर हो गया हो। उसे भूल जाओ, बेहतर होगा। एनीवे, पता नहीं हमारी टीम कहाँ रह गई है। आ गई ये लोग। जी हाँ, डॉक्टर चाहिए था तो हम आ गए। हेलो एवरीवन। हेलो एफसन। हेलो। ये फिगन साहब। हेलो। कैसी है फिगन साहिबा? मैं देखता हूँ आपको। अच्छा, तो इस तरह के निशान है जिस्म पर। मतलब कोई चोट नहीं, विटामिन की कमी नहीं, लंग्स भी ठीक हैं और दिल बिल्कुल सही काम कर रहा है। बज़ाहिर कोई मसला नहीं है, लेकिन इतने डॉक्टरों से मिलने के बाद भी इनकी बीमारी का कोई हल नहीं निकल सका। ट्रू। सच कहूँ तो इस तरह का केस हमने भी शायद पहली बार ही देखा है। बिल्कुल। फिगन साहिबा, आपने कहा था कि आप फैक्ट्री में काम करती हैं। फैक्ट्री में क्या बनता है, जरा बताएंगी? तांबा बनता है। तांबा? हाँ। क्या विल्सन बीमारी हो सकती है ये? वो क्या होता है? यानी आम तौर पर ऐसा होता है कि हमारी बॉडी खाने से कॉपर लेती है फिर उसे वेस्ट कर देती है, लेकिन इस बीमारी में ऐसा नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन में जमा हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो जिस्म पर नीले जालनुमा खून की नालियां निकलती जो यहाँ नजर नहीं आ रही। मैंने अफ्रीका में एक कबीले के साथ रहकर सीखा था ये, जहाँ नीला रंग नहीं होता बल्कि नीले को हरा कहते हैं। मसला समझ नहीं आ रहा था। अफ्रीका में काम करती थी? मैंने आपसे इनका तारुफ नहीं करवाया। ये सेवता है, बहुत माहिर स्पेशलिस्ट है ये भी। वाकई में बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। खुशामदीद। वैसे मैं ये खास तौर पर जानना चाहती हूँ कि आपका रास्ता हमारे एस्थेटिक हॉस्पिटल तक कैसे आता है? तजस्सुस हो रहा था तो इसीलिए जानना है। हुरैन, इस सब का वक्त है क्या? देख नहीं रही हम इस वक्त हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। आई मीन ये सब डॉक्टर्स। हाँ, फिलहाल तो इतना ही कहा जा सकता है। हम तहकीक जारी रखेंगे। आपका शुक्रिया। ठीक है, जो भी रिजल्ट आए मुझे जरूर बताइएगा। ओके? बिल्कुल। ओके, खुशी हुई मिलके। अपना मुझे ख्याल भी खुशी रखिए। हुई। सी यू सून। आप मेरी कैबिन में जरूर आइएगा, हम साथ कॉफी पियेंगे। जी जरूर। एक बात याद आई मुझे, कुछ मजीद टेस्ट करवाते हैं इनके। क्या साथ में चल के कॉफी पिए हम? चलो फिर मिलते हैं। आज कुछ तो गड़बड़ जरूर है, देख लूंगी। ओह गॉड, तुम भी क्या बातें कर रही हो?
आपका बहुत शुक्रिया भाई, अपना काम छोड़कर मेरी मदद की। क्या मतलब आमिर? तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें ये मसला खुद हल करना होगा। अगर ये प्रॉब्लम नफ्सियात का है तो थेरेपी ले लो। मुझे वजह मालूम है मगर एतराफ नहीं कर पाता। अगर मालूम है तो फिर हल कर लो मेरे भाई। चलो सी यू। थैंक यू। हेलो। जानान, जी सर, अभी कोई मसला नहीं है, हम ऊपर कॉफी पीने जा रहे हैं, बाद में कॉल करूंगी। ठीक है, थैंक यू। बस बहुत हो गया। जब जरूरत हो तो कोई नजर नहीं आता। आ रहा हूँ, सब्र करो, आ रहा हूँ। ठीक है, आ गया, ठीक है, आ जाओ। बहुत थक गई हूँ, कब से बेल बजा रही हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? उफ, सबा, कैसे हो जान तुम? सॉरी, आप लोग ले आए अंदर। माजरत चाहती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा करें, इन्हें वहाँ दरवाजे के सामने जाके रख दें। बहुत शुक्रिया। सबा, हाँ, ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हैं ये लोग? कुछ नहीं काया, बस काम का प्रेशर है। तुम भी तो सालों से ऐसे ही कर रहे हो ना, तो क्या हुआ? जरा ध्यान से बात सुनो, वो लोग अपना काम ठीक से करते हैं, तुम परेशान मत हो। सबा, अगर हमारे साथ कुछ हुआ तो। ओहो, ये तो सुनती ही नहीं है, हमेशा अपनी ही मर्जी चलाती रहती है बस। मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। छोड़ दो, अरे, गिरा दोगे तुम, छोड़ो। क्यों गिराऊंगा मैं? देखो, तुम जरा ख्याल से लेके जाना। देखो सामने क्या लिखा, ध्यान से। आ जाओ। आओ, सुनो, तुम्हें मैं एक बात बताऊं, ये घर जल्दी धमाके से उड़ जाएगा। देख लेना, मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ। अच्छा, वैसे बतूलो, तुमने तो पढ़ना था ना? पढ़ना वरना सब कैंसिल हो गया। क्या मतलब कैंसिल हो गया? कैसे कैंसिल हो गया? बाद में बताऊंगा। क्या मतलब है इस बात का? इधर आओ बेटा, मेरी बात सुनो। बेटा, मैं कई दिनों से अपने घर में अंदर नहीं आ सका, लेकिन क्या किया? हार मान के बैठ तो नहीं किया ना? क्या मुझे मालूम था कि क्या कर रहा हूँ? नहीं पता था, लेकिन कोशिश की, मेहनत की मैंने। बाबा प्लीज बस करे ना, मुझे नहीं सुनना है, ये समझ नहीं आता। ठीक है बेटा, तुम भी अपनी आवाज पहुंचाने के लिए पूरी ताकत से कोशिश करो। वैसे भी तुम मेरे जैसे नहीं हो, ज़हीन हो, क्रिएटिव हो। मुझे देखो, मैं किसी को तुम्हारी तरह बड़ा सा बर्गर बेचकर बात नहीं बनाता। अभी खत्म नहीं हुआ। हो गया, ये लीजिए। ये तो बहुत अच्छा बना है। तुम्हें ये सब भी आता है क्या? जी, मैंने कैफे में सीखा था ये। ठीक है, तो अब खाने का काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है। जब बना ही रहे हो तो मेरे लिए एक और बना दो। तुम्हारी माँ तो मुझे भूखा रखती है, सजा देती क्या है। वाकई? बना दो। ओके। हाँ, बिल्कुल। फिर देखा कि वो मुझे अपने ग्रुप में नहीं ले रहे, तो मैंने उन पर नर्म मुलायम चीजें आजमा कर अपने बाल भी डाई करवा लिए। सुबह उठी तो देखा वो मेरे आसपास आ चुके हैं, वो भी खाने पीने के साथ। ओफ, क्या खूबसूरत मुहिम है यार ये। सेफ्ता, आप वाकई अब तक की सबसे मुनफरिद शख्सियत हैं जिसको मैं जानती हूँ। इनकी बातों का कितना मजा आता है ना। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया आपका। जाना आमतौर पर बातें पसंद नहीं करती, लेकिन लगता है उसने भी बातों का लुत्फ उठाया क्योंकि ये अभी तक यही है। हेलो। हेलो डॉक्टर, क्या मैं जा सकती हूँ? जरूर। मुझे भी इजाजत दीजिए। और सुनाओ, अब तक गई नहीं तुम? मैं निकलने वाली थी, एफसून से मिली फिर। मुझे सेफ्ता बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी है ये। तुम तो इनसे शायद मिले हुए हो ना? एक मासी का हवाला है ये। वाकई में? क्या मतलब मासी? सुनाने के काबिल माजी नहीं है। मैं आमिर को बहुत पहले से जानती हूँ, यूनिवर्सिटी के जमाने से। उस वक्त भी ये बहुत खूबरू हुआ करता था। सब लड़कियां इसके पीछे थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, लड़कियां इसके पीछे थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? सिर्फ तुम कह रही थी कि तुम जल्दी में हो। बिल्कुल, लेकिन अगर तुम मुझसे बात करना चाहो तो वक्त है मेरे पास तुम्हारे लिए। हम टेस्ट की रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। एक केस है, पेशेंट को स्किन में रैशेस हैं। सेवता भी साथ है मेरे। अच्छा, तो आप यूनिवर्सिटी की बात कर रही थी ना, तो सुनाए ना। आमिर के मुंह से तो कुछ भी निकलवाना बहुत ही मुश्किल काम है, तो अब जब मौका मिला है तो जरूर सुनूंगी। बताइए ना। एफसून, मैं तुम्हें ये सब बाद में बताऊंगा। और
तुम दोनों? वो हम दोनों पार्टनर हैं, बिजनेस के पार्टनर्स। वाकई में? जी हाँ। अच्छा, ये तो खूबसूरत इत्तेफाक है। हम भी तो। आमिर के साथ 2 ऐसे लोग हैं जो अच्छी तरह जानते हैं इसे। आमिर की जगह मेरे दिल में बहुत खास है। यानी आमिर हमेशा से बहुत अट्रैक्टिव रहा है, लेकिन साथ ही उसूल पसंद और जज्बाती भी था। और इसकी खास बस बात ये करो। आज के लिए इतनी तारीफें काफी हैं। थैंक यू सो मच। एफसून, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? डॉक्टर, पेशेंट की रिपोर्ट्स आ गई हैं। हाँ, उस पेशेंट के टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं। क्या हम चलें? ठीक सिर्फ हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे। सेवदा, अगर तुमने हमारे मुतालिक एक भी लफ्ज और कहा ना। मैं यहाँ मसला पैदा करने नहीं आई, बल्कि हल करने के लिए आई हूँ। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो समझ जाओगे। सेवदा, मुझे इशू मिल गया है मेरे ख्याल मैं से। बस आ रही हूँ। देखो, मैं तलाक चाहती हूँ, वाकई परेशान मत हो तुम, लेकिन पहले बात कर लेते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच सेवदा, अगर तुम ना होती तो ये सब कुछ मेरे बस से बाहर था। बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, इसमें सारा कमाल तुम्हारा है। ठीक फिर है, बात होती खुदा है, ओके? हाफिज। टेक केयर। खुदा हाफिज। वाह भाई, प्लीज बाबा जान, आप मुझसे बात कर लेना। बाबा, बाबा जान, अस्सलाम वालेकुम। आइए ना, बैठ जाए प्लीज। बाबा जान, बाबा जान प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आपको हर चीज बताऊंगी। सुन, मैं सारी रात सोचता रहा कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिससे वो इंसान मुझसे दूर चला गया जिसको मैंने सबसे ज्यादा चाहा। मैं अपनी जिंदगी से लाताल्लुक हो गया। धोखेबाजी और झूठ में मुब्तला होने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। बताओ जरा, हम कैसे पहुंच गए इन हालात तक? बाबा मेरा यकीन करें, मैं इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैं सोचता था कि तुम्हारी माँ के बाद मेरा दिल सख्त हो गया है, मगर ये गलतफहमी भी दूर हो गई मेरी, क्योंकि ये दिल आज भी उतना ही दर्द महसूस करता है जितना पहले करता था। ऐसा मत कहें बाबा, प्लीज ऐसा मत कहें। आप सब कुछ है मेरे लिए। मैंने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम माफी मत मांगो मुझसे, क्योंकि इस तमाम वाक़े में तुम्हारी छोटी सी गलती है, बल्कि हमारे मुकाबले में तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं देखा जाए तो। तुम्हारी माँ और मेरे झगड़ों की वजह से हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई, मगर मैंने तुम्हारी जिंदगी भी तबाह कर दी। नहीं बाबा, नहीं, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ परवीन साहिबा है। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, हम सबको तबाह कर दिया उन्होंने। मैं अब भी नाराज हूं उससे,
और हरगिज उसे माफी नहीं मिलेगी। और हाँ, वैसे अगर मैं ये कहूं कि उसने तुम्हें पहली बार ये हॉस्पिटल दिखाया तो गलत ना होगा, क्योंकि वो औरत तो अपनी जिंदगी में इस कदर मसरूफ थी कि तुम्हारी देखभाल का टाइम ना मिला। अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम्हारी असल जगह अंतिम की हरियाली में है। अगर तुम यहाँ खुश हो तो यहीं रहो, और अगर तुम अमेरिका जाना चाहती हो तो वहां चली जाओ। एफसून, अपने ख्वाबों और अपने दिल की सुनो। ये रख लो। ये तुम्हारे पुराने घर की चाबियां हैं, क्योंकि अगर तुम्हारा कभी भी वहां जाने को दिल चाहे तो तुम वहां जा सकती हो। लेकिन बाबा आप, मेरा कुछ वक्त वहां ना जाना ही बेहतर है। तुम जानती हो वहां लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे। मेरी वजह से ना? ऐसा नहीं है। देखो, जो होना था सो हो चुका। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कुछ वक्त बाद सब सही हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने भाई के पास जर्मनी चला जाऊं। मैंने उससे बात भी कर ली है। मैं भी साथ चलूंगी, बल्कि जाने की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ यहीं रहे ना। हम फिर से एक साथ रहेंगे, दोनों बाप बेटी जैसे पहले रहा करते थे। मुझे कुछ वक्त अकेले रहने की जरूरत है बेटी। अब वक्त है कि अकेले बैठकर जिंदगी का हिसाब किताब किया जाए, ताकि किसी का कोई कर्ज न रह जाए। मुझे थोड़ा वक्त दो बेटा, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। फिलहाल अभी मैं चलता हूं। तुम भी इस बारे में सोचना, समझ गए अफसून? और भूलना मत, इंसान अपने चाहने वालों को यहां रखता है, इस जगह। चाहे वो जहां भी चले जाएं। हेलो, मैं सेवदा हूँ। मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाना चाहती हूँ जहाँ जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वक्त और जगह मैसेज कर दूंगी। एफसून, 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 वेट कर लो। अगर चाहो तो साथ चलेंगे। मुझे तुमसे जो बात करनी थी मैं वो बात भी कर लूंगा। सुन रही हूँ मैं आमिर। ये ऐसी कोई मामूली बात नहीं जो खड़े खड़े कर सकूं मैं तुमसे। खाने पे चलो मेरे साथ, वहां बात करते हैं, ठीक है? जिस सेशन का जिक्र किया था हमें उसमें जाना है। जल्दी खत्म हो जाएगा, भूलना मत। नहीं आमिर, नहीं, मैं आज शाम पहले ही कहीं और कमिटेड हूँ। हाँ, तो घर पे बात करते हैं ना। मैं वैसे भी देर से आऊंगी। मैं भी जानना चाहती हूँ ऐसी क्या बात है। ठीक है, इंतजार करूंगा मैं। मुझे भी थोड़ा संभलने की जरूरत है, दिमाग ठीक नहीं है मेरा। क्यों, क्या हुआ है? कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है? बाबा यहाँ आए थे, वो जर्मनी जा रहे हैं। जर्मनी जा रहे हैं? क्यों?
बाद में करते हैं ना बात आमिर, तुम्हें सब बताऊंगी। हाँ ठीक है, इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। देखो मेरी बात सुनो, ये ऑफर मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। तुम चाहती हो कि इस फेमस जगह का कर्ज भी अदा हो जाए और साथ साथ तुम 50% की पार्टनर भी बन जाओ। क्या तुम इतनी ख्वाहिश रखती हो कि यहाँ काम संभालो? अरे मैंने कहा ना कि मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ और ये सब तो बस इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रही हूँ। और मैं जितनी बार भी यहाँ आई हूँ मैंने हमेशा रश ही देखा है, लोग हमेशा ही बैठे होते हैं यहाँ। तुम खुद भी एक अच्छे कारोबारी इंसान हो, मेरे पास पैसा भी है, तो जब पता चला कि सारा छोड़ रही है तो मैंने सोचा मैं देख लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आसली, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो फिर तुम अच्छी तरह सोच लो, जवाब का इंतजार रहेगा। ठीक है, चलो फिर मैं तुम्हें जल्दी जवाब दूंगा, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। बाय बाय। ये कौन थी और क्या हो रहा है? नाज़ली चाहती है कि कर्ज अदा करके मेरी पार्टनर बन जाए। क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब ये जगह बंद नहीं हो रही है। ठीक है, मेरी खुशी तुमसे ज्यादा नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये जगह तुम्हारी जो है। नहीं जानता मैं आसली, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये लड़की मेरी अचानक ही मदद करना चाहती है। क्या मतलब? इसमें मदद करने की तो कोई बात ही नहीं है। और वैसे भी ये आजकल बहुत अच्छा पैसा कमा रही है, तो हो सकता है कि अपनी समझदारी के मुताबिक तुम्हारे साथ कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हो। और क्या हो सकता है? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, कसम से। शायद मेरे बुरे तजर्बे की वजह से मैं हर किसी पर शक करने लगा हूँ। हाँ शायद। चलो खैर, देखेंगे। अफसून कैसी है? पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई उससे। यानी लगता है कि तुम्हें अफसून के अलावा तो कोई और बात ही नहीं करनी होती है मुझसे। तुमने तो ये बात करके मेरा दिल तोड़ दिया। क्या हो गया है तुम्हें? मैं तो बस तुमसे अफसून के बारे में जानना चाह रहा था। किस बारे में? वो हॉस्पिटल छोड़ रही है। क्या कह रहे हो ये? ऐसा कब हुआ? मुझे तो नहीं पता इस बारे में। मैं भी इतना ही जानता हूँ। ठहरो, अभी पता चल जाएगा। कॉल करती हूँ। हेलो असली, मैं टैक्सी में हूँ, क्या बाद में कॉल करूँ तुम्हें? अफसून, अगर पॉसिबल है तो क्या तुम यहीं अदीब के रेस्टोरेंट आ सकती हो? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अरे नहीं, आज शाम तो मेरी सेवदा से कमिटमेंट है। हम लोग साथ में योगा सेशन पर जा रहे हैं एक्चुअली, तो बस वहीं बिजी हूँ। आज शाम सेवदा से कमिटमेंट है और तुम दोनों एक साथ जा रहे हो? लेकिन ये सेवदा है कौन? असली, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? चलो बाय बाय। ये हमेशा आधी बात करके फोन क्यों बंद? अल्लाह अल्लाह। जी तो प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से खुशामदीद। हम यहाँ इसीलिए जमा हैं कि जो चीज हमें मिलाती है वो ही बांटती भी है। और हम ये समझना चाहते हैं कि दूसरों की अपनी कहानियाँ, दर्द, मसाइल, जज्बात और उनके अंदर कुछ चीजों को लेकर गुस्सा छुपा होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेशन कामयाब होगा। तो शुरू करते हैं। आज ये सीखेंगे कि दूसरे के मसाइल को कैसे समझा जाए। जहाँ तुम वहाँ मैं। कुछ मामला चल रहे हैं, वो हल करूंगी। लोग यहाँ हल के लिए आए हैं, मैं भी हल करूंगी। याद रखो, हमारा यहाँ होना इत्तेफाक नहीं है। मैं भी यही कह रही थी, कुछ भी इत्तेफाक नहीं। देखने वाली आंखों के लिए कुछ भी आसान नहीं। जो दिखता है उससे कुछ भी नहीं छुप सकता। बिल्कुल नहीं छुप सकता। डांस करना बंद करो। सॉरी, माफ कीजिएगा। माजरत चाहती हूँ, सॉरी। तो सबसे पहले हम शुरुआत योगा से करेंगे। हम अपने जिस्म को सीधा कर लेते हैं। यार, ये लोग ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लोकेशंस कहाँ से ढूंढ लेते हैं आखिर? मेरे भाई, दरअसल ये वो लोग हैं जो गुम हो चुके हैं और मिलना नहीं चाहते इंसानों से। कहाँ है ये अफसून यार? मुझे नहीं मालूम और मैं समझ नहीं पा रहा कि हम अब भी यहाँ क्यों हैं। यार, तुम्हें खतरे का बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हो रहा। सेवदा,
जो मेरी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से बीवी है, एफसून के साथ पूरा दिन गुजार रही है मेरे भाई। समझ आई तुम्हें? और एफसून को ये नहीं मालूम कि मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है कि हम चुपचाप बातें कर रहे हैं। आहिस्ता से सांस लेते हैं और उसके बाद आहिस्ता से अपनी आंखें बंद करते हैं। एफसून, एफसून, एक मिनट यहाँ। एफसून, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ। क्या कर, मेरे पीछे हटो। मुझे सेवता के बारे में कुछ बताना है। बात तो सुनो। सुना तुम्हारी बात, क्लास के बाद बात करते हैं ना। इस पर डिस्टर्ब मत तुम करो। कर क्या रही हो यहाँ? क्या है ये सब? जाओ यहाँ से, जाओ ना। एफसून, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एफसून, एफसून, प्लीज खामोश रहिए। क्या हो गया भाई? आखिर क्यों खामोश रहना जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर खामोश रहने का सेशन चल रहा है। वो देखो, हमारी टीचर भी देख रही हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मुझसे चिपकने की कोशिश बिल्कुल मत करो। समझ आई? तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ ना मैं। देखिए सर, प्लीज, आपकी वजह से हमारी टीचर परेशान हो रही है। आ जाए। एफसून, बहुत बुरी बात है। जरा एक बात तो बताइए, आप यहाँ पर आए क्यों हैं? ऐसी भी क्या इमरजेंसी पड़ गई आपको? और कुछ नहीं, एफसून से मिलने आया हूँ। मिल भी लिया लेकिन बात नहीं कर पा रहा। एक बात तो करने दो मुझे। देखो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। इस वक्त तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है। यहाँ बैठकर खामोशी का सेशन लो, इससे तुम्हें भी फायदा होगा। लगता है तुम्हें सबसे ज्यादा सिंपैथी की जरूरत है। छोड़ो, मैं बात करता हूँ, ठीक है? देखो, अभी थोड़ी देर में सिंपैथी का सेशन भी शुरू हो जाएगा। अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो तुम भी इन लोगों के साथ बैठ सकते हो मेरी जान, कोई मसला नहीं है। अच्छा देखो, रिलैक्स हो जाओ। खामोशी का ये सेशन थोड़ी ही देर में खत्म होने वाला है। उसके बाद सिंपैथी का शुरू हो जाएगा। उस वक्त बात भी कर लेना उससे। रजिस्ट्रेशन करवाई तुमने? नहीं। ये तो करवानी पड़ेगी क्योंकि उसके बगैर यहाँ पर आना बिल्कुल मना है। समझ गए? दोनों करवा लेना। अब जाओ। अच्छा, जा रहा हूँ। हाँ। तुम भी जाओ। जा रहा हूँ। यार एफसून, एफसून, क्या हाल कर दिया तुमने मेरा? नहीं, बाय बाय। चलो जाओ यहाँ से। एफसून, आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया। तो मैं कौन सा कहीं भाग रही थी? आई होप जो कुछ मैं कहूंगा उसके बाद तुम मुझसे नहीं भागोगी। हाँ, अब तुम यहाँ तक आ गए हो तो जरूर कोई ऐसा राज खोलोगे जो मुझे पागल कर देगा, है ना? परवीन साहबा के बारे में क्या? अरे प्लीज ऐसा कुछ मत कहना, मैं नहीं सुनना चाहती उनके बारे में। एफसून, तुम्हारी अम्मी की बात नहीं है। मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ लेकिन कैसे कहूँ ये समझ में नहीं आ रहा। बस तुमसे एक गुजारिश, कि आखिर तक बस मेरी बात सुनती रहना। अरे आमिर, जल्दी कहो ना, जो भी कहने जल्दी बताओ ना मुझे। इतना सस्पेंस पैदा किया था, वो कहाँ गया? वो तो चला ही गया कहीं। सुन रही हूँ, बोलो ना। एफसून, सेवता के बारे में। मैं सेवता के साथ रिलेशनशिप में था। हाँ, वाकई में? हाँ बिल्कुल। तो फिर इसी वजह से वो आज हॉस्पिटल आई थी? हाँ, समझ गई, कोई बात नहीं। ठीक है, यानी हो जाता है। इसमें क्या है, जैसे अली बचाची मेरी लाइफ में आ गया था वैसे ये भी आ गई। हाँ, लेकिन दरअसल कुछ और बात भी है जो बतानी है तुम्हें। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? पहले तो मैं भी ऐसा ही समझता था। तुम दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी क्या? शायद डॉक्टर्स के नसीब में यही लिखा होता है। फिर इतने सालों बाद क्यों वापस आई? यानी सेवदा ने कहा कि तुम सालों से नहीं मिले हो। आमिर, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में इस कदर घुस रही हूँ, खामखा तुमसे सवाल कर रही हूँ, लेकिन मैं बस सच जानना चाहती हूँ और कुछ नहीं। उसकी वापसी का मकसद क्या है? यानी क्या तुम दोनों का अपना रिश्ता वापस से स्टार्ट करने का इरादा है? क्या यही बात बताने के लिए सुबह से तुम मुझे ढूंढ रहे थे? एफसून, मैंने सेवदा से शादी की थी।
तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ का माहौल तो ऐसा नहीं है जैसा तुम्हें पसंद है, खास तौर पर आमिर को। नहीं नहीं, तो हमने सोचा मेरे क्लाइंट ने कहा था, इसलिए हम यहाँ आए। ये आमिर अचानक कहाँ गायब हो गया? अभी भी मुझसे नाराज है क्या वो? तो तुम क्या चाहती थी सेफ्ता? इतना कुछ होने के बाद भी वो तुम्हें वेलकम करके गले लगा था क्या? समझ गई, तुम्हारा दोस्त है तो तुम सिर्फ उसी की बात सुनोगे। हमेशा से ऐसे ही किया है तुमने। कसम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मामला तुम्हारे और आमिर के दरमियान है। और हाँ, मेरा मशवरा है कि आमिर के करीब ज्यादा मत घूमो, क्योंकि ये चीज उसे गुस्सा दिलाती है। हाँ, शुक्रिया तुम्हारे मशवरे का। कोई बात नहीं सेफ्ता। तो फिर मैं भी एक मशवरा देती हूँ तुम्हें। यहाँ हमदर्दी की एक्सरसाइज होने वाली, उसमें शामिल हो जाना। हमदर्दी? क्यों, मेरे अंदर हमदर्दी नहीं है क्या? छोड़ो उसे। कहाँ रह गया ये लड़का यार? शादीशुदा हो तुम दोनों? मतलब मैं आज पूरा दिन हॉस्पिटल में तुम्हारी बीवी के साथ घूम रही थी। मतलब ऐसा तो ना ही कहो, क्योंकि हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। मैं क्या कहूँ? तुमने कहा तुम मैरिड हो, वो तुम्हारी बीवी है, मैं क्या कह सकती हूँ? मैं वाकई बहुत हैरान हूँ और कुछ कहने को नहीं मिल रहा है मुझे। क्या मैं किसी सिमुलेशन में तो नहीं बैठी हूँ? क्या परवीन साहिबा ने हमें काबू तो नहीं कर लिया? मसाइल पैदा करके, राज अफशा करके मेरा तवाज़ुन बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं कर रही है? तुम क्या कहते हो? हाँ एफसुन, क्या तुम मेरी बात सुनोगी? आमिर, मुझे वाकई नहीं मालूम कि इस वक्त क्या सही है और क्या गलत है। चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं अभी बिल्कुल नहीं समझ पाऊंगी, वाकई में। लेकिन मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था कि मुझे आखिर तक सुनोगी। तो फिर तुम्हें ये बातें मुझे बहुत पहले बतानी चाहिए थी ना आमिर। एफसुन, देखो मैं सब बताना चाहता हूँ तुम्हें। सारा दिन तुम्हें बताने की कोशिश की, मगर मौका नहीं मिला। मुझे याद है कि हम दोनों ने वादा किया था, एक दूसरे से कोई झूठ नहीं। देखो मैं जानता हूँ कि मुझे तुमसे पहले कई बार झूठ बोलने पड़े, लेकिन अब मैं कोई झूठ नहीं चाहता। देखो हम दोनों यूनिवर्सिटी में मिले थे, जल्दी रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन मेरी अम्मी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसकी पर्सनालिटी उनके लिए थोड़ी मुनफरिद थी। और तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मेरा उनसे किस किस्म का ताल्लुक था। हमने साथ रहना शुरू किया, लेकिन जब हमने ग्रेजुएशन का सोचा तो कुछ समझ नहीं आया और अचानक शादी का फैसला कर लिया। वो आमिर जो एक लड़की को दोबारा डेट नहीं करता, उस आमिर ने किसी से जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा कर लिया। यार देखो वो बचपना था, कुछ दीवानगी। हमारा ख्वाब था कि बैरून मुल्क चले जाएंगे, सबसे दूर एक नई जिंदगी बसाएंगे। लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो मैंने जाने से मना कर दिया। नहीं हो पाया, न मैं जा सका न सेवदा आ सकी, और हम दोनों जुदा हो गए। तो यानी फासलों की वजह से तुम लोग अलग हो गए, वरना तुम लोग। एफसून, वो हमारा फैसला था। I mean, हम दोनों ही भाग रहे थे, बस रास्ते में कहीं मिल गए थे, लेकिन मुख्तलिफ थे। और ये हमें बाद में समझ में आया। तुम्हारा मतलब कि शादी करने के बाद तुम लोग मिले नहीं, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया और जा ही नहीं सका। मैं सिर्फ क्यूरियस हूँ इसलिए पूछ रही हूँ, तुम लोगों ने शादी को खत्म क्यों नहीं किया? वो कोशिश की कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखें, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन क्यों? वजह मैं भी नहीं जानता, लेकिन वो किसी वेलफेयर कंपनी में शामिल हो गई और ना आ सकी। न मैं जा सका, न वो आ सकी, और हम तलाक भी नहीं ले सके। काफी अजीब कहानी है वैसे। क्या और कुछ बाकी है जो तुम बताना चाहते हो मुझे? देखो जो कुछ भी था मैंने तुम्हें सब बता दिया। और हाँ, हम जल्द तलाक ले लेंगे, ये भी बता दूं। सेवदा इसीलिए यहाँ आई है। देखो मैं तुमसे माजरत खा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे तुमसे दोबारा कोई भी झूठ बोलना पड़े। आमिर, तुम्हें ये सब मुझे बताने की वैसे कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुम्हारी अपनी चॉइसेस है। फिर भी मेरे साथ ये सब कुछ शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये जानना कि मेरा पार्टनर शादीशुदा है, इसका क्या फायदा होता? मतलब हमारे दरमियान कुछ और नहीं, बस पार्टनरशिप है। हाँ तो और क्या हो सकता है? आई थिंक हम अच्छा काम कर रहे हैं पार्टनर के तौर पर, तो फिर ऐसे चलने देते हैं ना। एफसून, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमदर्दी की एक्सरसाइज शुरू होने वाली, चलो ना। अच्छा, ये क्या हरकतें करने लगी हो?
मुझे इस तरह की चीजें नहीं पसंद, मैं यही इंतजार करूंगा। अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जब यहाँ तक आ गए हो तो फिर क्लास में साथ चलो मेरे। अरे अरे चलो ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो आमिर, मेरे लिए, अपने पार्टनर के लिए। हाँ, वो पार्टनर के तौर पर सही, समझ गया, पार्टनर के तौर पर। मुझसे तो सब्र ही नहीं। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा सेशन होगा मिरर वर्क। हम अपने पार्टनर्स को जिस्मानी इशारों से एक वाकया, कोई लम्हा या जज्बात बताने की कोशिश करेंगे। अब हम आपको जोड़ियों में तकसीम करेंगे। पहले एक मिरर बनेगा और फिर दूसरा। मिरर वाला पार्टनर के इशारे दोहराएगा ताकि उसे समझ सके। महानूर, क्या तुम मेरा मिरर बनोगी? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल खुशी खुशी आऊंगी। मैं आती हूँ। तो ठीक है, जैसा मैं करूं वैसा ही करना। ठीक है मैडम। नमस्ते। नमस्ते मैम। तो बताइए महानूर, आपने मुझ में क्या देखा? मैडम, मैंने बहुत दर्द देखा। एफसून बहुत दर्द में है। शायद आप अपनी जिंदगी बहुत कूल अंदाज में गुजार रही हो और कोई मर्द आया और उसने लव बॉम्बिंग की आपके लिए। लव बॉम्बिंग मतलब, जो लोग लव बॉम्बिंग नहीं जानते वो समझ ले कि ये वो रवैया है जिसमें मर्द औरत को फूल समझकर उसे बहुत ज्यादा तवज्जो देता है, जिससे दिल में खुशी की एक लहर सी दौड़ने लग जाती है और आप इस तवज्जो से खिलना शुरू कर देते हैं, यानी महव हो जाते हैं। अरे वाह मानूर, ये सुनने में तो अजीब है लेकिन सही कहा है तुमने। मानूर तो सब जानती है। अस्तगफिरुल्लाह। फिर वो आदमी अचानक तुम्हारा दुश्मन बन गया, अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालने लगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तुमने खुद को बचाने के लिए जमीन पर गिरना शुरू कर दिया। बहुत से सदमे, रिलेशन के मसाइल, ज़हनी दबाव, सब कुछ होगा। और फिर तुम मेडिटेशन से मिली और खुद को दोबारा पाया। नमस्ते मानूर, तुम में और कौन कौन सी सलाहियतें हैं यार? हाँ, और भी बहुत कुछ है जो तुमने नहीं देखा नीली आंखों वाले। मेरा मतलब डॉक्टर आमिर, तो कैसा किया मैंने? बहुत जबरदस्त महानूर, तुम बहुत अच्छी हो लेकिन लगता है तुम पे ये सब गुजर चुका है। अरे नहीं मेरी जान, ये मेरा स्टाइल हरगिज नहीं है। मैंने आजकल के टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपनी ऑब्जर्वेशन से पेश किया है। मैंने ये सब आजमाया है और मैंने अच्छी तरह देखा है कि क्या होता है इस सब में। अब मैं जाकर बैठती हूँ। तुमने बहुत ही खूबसूरत दर्जा किया मेरी जान, मुबारक हो। अगर कोई तुम्हें समझ गया तो बस वो ही काफी है। दोस्तों, तो अब हम जोड़ी बनाएंगे। तो पहले तुम और तुम। मैं। आओ। ये क्या कर रही है? क्या है ये? अजीब सी मूवमेंट्स है यार, मुझे समझ नहीं आ रही। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, ये कुछ नया ही है लेकिन मैं भी नहीं जानती। हाँ ठीक है, चलो चुप है। क्या अजीब हरकतें कर रहे हैं यार। ठीक किया ना? अब दूसरी जोड़ी की बारी। तो तुम आ जाओ और तुम आ जाओ। हाँ हाँ, तुम दोनों।
तो अब हम जोड़ियां बदलेंगे, यानी तुम आओगे और तुम। देखो ठीक है। हाँ। तुम्हारे हाथ कैसे हैं मैं देख नहीं पा रहा हूं। सर्जन हूं। अच्छा तो हमारे प्यारे दोस्तों सेशन खत्म हुआ। नमस्ते 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 नमस्ते। चलो। नमस्ते। अच्छा तो दोस्तों अब हम एक दूसरे के बारे में अपने ख्यालात शेयर करेंगे। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे जहन में कोई तो है, लेकिन तुम सोचने से भी डरती हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें मायूसी होगी। तुम एक कदम बढ़ाती हो, लेकिन फिर पीछे हट जाती हो। दर्द होता है तुम्हें। यह एहसास तुम्हारे लिए मानूस है, जैसे बचपन में कोई ऐसी जगह थी जहां तुम जाना चाहती थी लेकिन जा न सकी थी। है तुम्हारे अंदर। नहीं तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? लेकिन मेरा ख्याल है कि वो शख्स ना तुम्हारी माँ है और ना ही बाबा। तुम्हें लगता है कि जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही वो शख्स भी करेगा, इसीलिए हिम्मत नहीं कर पाती। ठीक है, बस बहुत हो गया ये सब। क्या खत्म हो गया ये सेशन? मैं जा रही हूँ। एफसून, एफसून। तो कैसा रहा तुम लोगों के लिए? कुछ सुकून मिला? मॉडर्न साइंस ये कहती है कि ज्यादा सुकून भी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। मैं तो साइंस पर यकीन रखती हूँ। मतलब तुम लोग नहीं आ रहे? कहाँ? हम बच्चों के साथ रात गुजारेंगे, बल्कि मेरा ख्याल है कि सुबह तक रुकेंगे। एक बहुत जबरदस्त जगह है जहाँ हम जा रहे हैं। तुम भी तो जानते हो आमिर, यूनिवर्सिटी के जमाने में भी जाते थे हम। हाँ बिल्कुल याद है मुझे वो जगह, लेकिन मैं घर जाऊंगा, तुम एंजॉय करो। हाँ ठीक है, तुम्हारी मर्जी। चलो मेरी तरफ से गुड नाइट। तुमने जो कुछ कहा वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अच्छा वाकई? तो बताओ क्या समझी? वो मेरे दिल में ही रहेगा। तो रहे। तो फिर चलती हूँ मैं। फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। See you. उठा लो बेटा, उठा लो फोन। मानूर, मानूर क्या कर रही हो? क्या तुम अकेली हो? हाँ एफसून कहो अकेली हूँ। दिल तो चाहता है कि कोई सफेद घोड़े वाला शहजादा हो, साथ में सोफे पर बैठे और पॉपकॉर्न खाएं, लेकिन बदकिस्मती से कोई नहीं है। मानूर एक मिनट रुक जाओ।
मुझे तुमसे एक बहुत अहम बात करनी है जो मैं बताने जा रही हूँ, तुम यकीन नहीं करोगी। क्या हो रहा है? क्या हुआ है? बताओ तो जरा। कल तो हम हॉस्पिटल छोड़ रहे हैं, बड़ी हलचल है। क्या यही बात करनी है? महानूर, बोलो भी यार, चलो जल्दी करो। चलो, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है बहुत। महानूर, आमिर मैरिड है। क्या? लेकिन डिवोर्स लेने वाला है। किससे, कहाँ, कब, कैसे? सही से बताओ ना यार, रुक क्यों गई हो बोलते बोलते? सेफ्दा और आमिर वो यूनिवर्सिटी में मिले और फिर शादी कर ली। लेकिन बहुत अजीब बात है, बहुत थोड़े अरसे के लिए शादी रही, फिर सेफ्दा बाहर चली गई और आमिर यहीं पर रह गया और आहिस्ता आहिस्ता दोनों दूर हो गए और अलग हो गए। सालों से राब्ता नहीं था और अब वो डिवोर्स लेना चाहते हैं। सेफ्दा सिर्फ इसीलिए वापस आई है यहाँ। एफसून बन गई है दुल्हन, अब बारी मेरी है। देखो इसे, फिर से पागल हो गई है ये। मानो मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? आमिर मैरिड है, तलाक ले रहा है और तुम क्या बातें कर रही हो मुझसे? इस सब का मुझसे आखिर क्या ताल्लुक है? हाँ, अरे बहुत ताल्लुक है भाई, ये दोनों बातें तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि देखो, मेरे जहन में सबसे बड़ा यही सवाल था कि ये बंदा कहीं तन्हा आदमी टाइप का तो नहीं है, लेकिन जो नजर आ रहा है वो तो ये है कि वो शादी के खिलाफ नहीं है, शादी की, और अब तलाक ले रहा है। यानी चूंकि उसका दिल तुम पर है, यानी कि वो तुमसे शादी भी कर सकता है, यानी एफसून दुल्हन बनेगी और उसके बाद शायद मेरी भी बारी आ जाए। एक उम्मीद बाकी है। वैसे तो तुम जानती हो कि मेरी शादी से मुताल्लिक ख्यालात कैसे हैं। महानूर, तुम्हारा दिमाग किस तरह काम करता है ये समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी न्यूरो स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा, कसम से। शायद तुम्हारा केस मेडिकल लिटरेचर में छप जाए। एफसून, तुम दुल्हन बनोगी और मैं मेडिकल की किताबों में शामिल हो जाऊंगी। तुम पर सूट करता है, मुझ पर भी सूट करता है, वो भी तुम्हारे लिए है। दुल्हन का जोड़ा भी तुम्हारे लिए है एफसून। यानी उन दोनों के दरमियान शायद दोबारा कुछ शुरू हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सुनते हैं कि पुराने आशिक बरसों के बाद मिलते हैं तो जज्बात जाग उठते हैं, उनकी अच्छी मेमोरी सामने आ जाती है ना। शायद उनका मामला भी बिल्कुल वैसा ही हो। अरे फजूल बातें मत करो यार, वो अली तुम्हारे सामने बरसों बाद आया है तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ महसूस किया तुमने? नहीं किया ना? तो इसी तरह आमिर भी क्यों करेगा? यानी तुम खामख्वाह उस हीरो पर इल्जाम लगा रही हो। कैसा लगता है तुम्हें? ऐसा ही है, तुम फिक्र मत करो। एफसून दुल्हन बन रही है, एफसून दुल्हन बन रही है, एफसून दुल्हन बन रही है। बंद करो फोन, बाद में बात करती हूँ। एफसून, महानूर, फिगन साहिबा के लिए मरहम बनाने का सामान लेकर आई हूँ मैं। यहाँ बड़ा हंगामा हो गया। अब क्या हो गया? तुम्हारी वजह से मैंने सारे मरीज आज रख दिए। कोई भी मुफ्त मरीजों को नहीं देखना चाहता और तुम अकेली सबको एक दिन में संभाल नहीं सकती। अगर जरूरत पड़ी तो मैं रात भर रुक के यहाँ देख लूंगी, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? ठीक है, मैं ये ऊपर देकर फौरन वापस आती हूँ। ठीक है। कोई ख्याल नहीं रखता तो ना रखे, फ्री में पेशेंट्स को देखना ही है ना, और बस। तैयार हो? टाटा। आमिर सुबह से तुम्हारे मरीज देख रहा है, तुम्हारे लिए। कितना अच्छा है ना ये। इसका मतलब समझती हो? मतलब कि एफसून मत जाओ, रुक जाओ। सेफ्दा अहम नहीं है, उसके लिए तुम अहम हो। वो अपनी जुबान में कह रहा है तुम, सिर्फ तुम। नहीं, मुझे तो बस आम तरीके से पेशेंट्स को देखता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी तो कोई खास बात नहीं है। हाँ, कहीं ये तुम्हारी इमेजिनेशन तो नहीं है? अरे ये तो मुस्कुरा दिया, अब क्या करूं मैं? ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं, कंट्रोल करो खुद पर। कम मुस्कुराओ, होठ संभालो अपने। चलो बस करो। अच्छा बस करो। मानूर, शायद वो ये सब सिर्फ सेवदा के लिए कर रहा हो। वो वेलफेयर सोसाइटी ऑफ डॉक्टर्स में है ना, सारा काम ही खैरात का है। शायद आमिर ने भी यही सोचा हो कि मैं भी कुछ नेकी कमा लूं ये सब करके, तो क्या पता वो सब ठीक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलो मैं चलती हूँ। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे मरीजों में से एक का ऑपरेशन मैं करूंगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम बहुत मेहनत करते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ हो, क्योंकि मुझे अभी तक चक्कर आते हैं। ये चालें तुम्हें जेब नहीं देती मिस्टर आमिर। कैसी चाल यार? कल भी ऑपरेशन के दौरान मसला हो गया था और ताहिर भाई को मैंने अपनी जगह आगे कर दिया। आज तुम्हारे मरीज के लिए तुमसे कह रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि तुम मुझे मना करोगी। तुम ये चाहते हो कि मैं सर्जन बन जाऊँ? एफसून, तुम पहले ही सर्जन हो और हो सकता है ये आखिरी ऑपरेशन हो, क्या मालूम हमें। हाँ कह दो, मान जाओ ना, मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ ना। ठीक है, साथ करते हैं। हाँ।
ठीक है, तो सी यू एफ सून। ओके, सी यू। ठीक है, हम साथ करेंगे। बस तुम हाँ तो कहो। तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? तुम इतनी हंसी किस बात पे आ रही है महानूर? सेफ्ता की मौजूदगी ने तुम्हें प्रोवोक किया है। तुम एक्टिव मोड में हो, रोक नहीं पा रही खुद को। ये हीरो तुम पर फिदा है। दोनों तरफ आग लगी है, दोनों तरफ आग लगी है। महानूर, महानूर, तुम तो बात को समझती ही नहीं हो। तुम में अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है। जाओ जाके अपनी ख्याली दुनिया में रहो। मुझसे कुछ मत कहना, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रही। फिगन साहिबा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम। फिगन साहिबा, हमने आपकी बीमारी की वजह मालूम कर ली है। इसे एपोक्रीन क्रोम हाइड्रोसिस कहते हैं, यानी इसमें जिल्द अपना रंग बदलती है, जैसे सुर्ख, पीला, नीला, हालात के मुताबिक। यानी जो नीलापन हम आपकी स्किन में देख रहे थे वो फैक्ट्री में मौजूद तांबे की वजह से ऐसा हो रहा था। इसलिए मैंने आपके लिए एक मरहम तैयार किया है जिसमें कैप्साइसिन है। ये क्या होता है? ये वही चीज है जो मिर्च को तेज बनाती है। स्किन की बीमारियों के लिए बहुत मौसर है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सेफ्ता। गुड मॉर्निंग। मुझे नहीं मालूम था कि आज आप भी आएंगी। इरादा तो नहीं था, फिर सोचा कि आ ही जाती हूँ। फिगन साहिबा कैसा महसूस कर रही हैं? अल्लाह शिफा दे। वैसे तो बहुत अच्छा हुआ हमें आपकी बीमारी पता चल गई, वरना मुझे रातों को नींद नहीं आती। अब आप फौरन ये काम करें कि फैक्ट्री की नौकरी छोड़कर कोई और काम तलाश करें। हाँ, ऐसे ही करूंगी। वैसे भी मैं बहुत थक चुकी थी, मेरे लिए भी अच्छा ही होगा। मेरी राय के मुताबिक आपको उस फैक्ट्री के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहिए। हो सकता है आपको कुछ कंपनसेशन ही मिल जाए। फिगन साहिबा, अब आपकी स्वेटिंग को रोकने के लिए आपको बोटॉक्स दिया जाएगा। जाइए, हमारी टीम आपका आगे वेट कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की क्या बात। फिर मिलते हैं। गेट वेल सून। कल रात उस योगा सेशन से वाकई मुझे बहुत असर हुआ। मुझे वाकई उसकी जरूरत थी। थैंक यू सो मच सेफ्ता। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास एक और थेरेपी भी है, जंगल की थेरेपी। मैं अकेली कैंप करने चली जाती हूँ। सितारे, चाय, दरिया की आवाज सब एंजॉय करती हूँ। अगर चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो तुम। तुम वाकई में बहुत प्यारी और बहुत जेन्युइन लड़की हो। आमिर ने तुम्हें क्यों पसंद किया और शादी के लिए तुम्हें ही क्यों चुना, ये अब समझ आता है मुझे। अगर उसने तुमसे मेरा जिक्र किया है तो तुम उसके लिए बहुत खास हो। यानी कल सारा दिन मुझे धमकाता रहा कि किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपनी प्राइवेसी को बहुत अहमियत देता है। हाँ, मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है ये। लेकिन जिंदगी के हालात इंसान को बदल देते हैं। यूनिवर्सिटी में हम दोनों बहुत खुश मिजाज थे, हर वक्त हंसते रहते थे, हमारी हंसी रुकती ही नहीं थी। लेकिन अब सर्द मिजाज हो गए हैं। मैं ये बात जानती हूँ, आमिर अपने चाहने वालों से दूर नहीं रह पाता, पिघल ही जाता है। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। मैडम, आमिर साहब आपका ओटी पे इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी आती हूँ मानूर। क्या फिगन साहिबा को तुम देख लोगी? बिल्कुल बिल्कुल, देख लूंगी मैं। ये औरत फिर क्यों आ गई है? अपने आप को मनवाने आई है मानूर, खुद को मनवाने। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, समझ नहीं आ रहा मुझे आमिर। आज रात डिनर पर चले? सिर्फ हम दोनों। कबाब नहीं होगा, शायद कुछ और हो जाए, किसी फाइन से रेस्टोरेंट में, जैसे कि सी फूड। ठीक है, जरूर चलेंगे। बहुत अच्छा होगा। अपने पहले मुश्तरका ऑपरेशन के लिए तैयार है अरमान साहिबा? तैयार हूँ मिस्टर आमिर। डर तो नहीं लग रहा? जब तुम साथ हो तो डर नहीं लगता। तो फिर शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करें। तो फिर हम रेडी हैं? स्टेज आपका है डॉक्टर साहिबा।
कितनी बार समझाया है तुम्हें, फिर भी सामने क्यों आ जाती हो? क्या कर रही हो यहाँ? क्या चाहती हो तुम आखिर? आमिर, कल जिस मरीज का चेकअप किया था उसी का फॉलोअप करने आई हूँ मैं। कैसा फॉलो अप यार? हमें इस हॉस्पिटल में तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमारे पास अपने डॉक्टर्स हैं, एफसून है, हम अपने पेशेंट्स का खुद ख्याल रख सकते हैं। तुम हमेशा से ऐसे ही हो ना, तेज, गुस्से भरे, बदगुमान। तुम्हें कभी किसी की बात सुनने की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन आमिर, तुम हर बार हक पर नहीं हो सकते ना। कभी तो मान लो, कभी सामने वाले की भी सुन लो, गलती से सुन लो। मैं क्या सुनूं आखिर? बताओ मुझे, तुम मुझे आखिर बता ही क्या सकती हो? हाँ, और जो कुछ कल हुआ तुम उसकी क्या वजाहत दोगी मुझे? बताओ। अगले दिन समझाने की कोशिश की थी, तब सुन ले। क्या सुनना था आखिर? क्या सुन लेता? मुझे जवाब दो इसका। ये कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया आखिर, या ये कि तुम्हारा पहला प्यार कैसा था, ये सब सुनता मैं। हाँ, सुन लेते कि मैं कितनी तन्हा हो गई थी, कि तुमने सालों तक आ जा रहा हूँ, कल आ रहा हूँ कहकर मुझे लटकाए रखा, कि मैं एक अजनबी मुल्क में कैसे कैसे हालात से गुजरी, कितनी दुखी थी मैं, कैसे मायूस हो जाती थी। कभी सोचा है तुमने मुझ पर क्या गुजरी? फिर जब तुमसे उम्मीद खत्म हुई तो कैसे कैसे मुझे मजबूरन किसी और का सहारा लेना पड़ा। काश एक बार सुन लेते आमिर। हाँ, चुप हो जाओ सेवदा, खामोश। और इस रुसवाई का फायदा किसी को नहीं होगा। मेरे सामने मजीद आने की जरूरत नहीं। बरसों जिसके पास रही हो तुम, वहीं चली जाओ। मेरे दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं। आमिर, आमिर, मैंने तलाक के कागजात पर साइन कर दिए हैं। सुपर, ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। सेवदा, 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 सेवदा उठो। क्या हो गया? सेवदा ठीक हो तुम? ठीक हो तुम? उठो। क्या हुआ? ब्लड प्रेशर तो लो नहीं हो गया? कैसा ब्लड प्रेशर आमिर, मरने वाली हूँ मैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये कोई मजाक है क्या? फजूल से मजाक कर रही हो ना तुम मुझसे? अगर ये मजाक होता तो मेरे 3 माह बाकी हैं जैसी किसी पिटी बातें ना करती तुमसे। ठीक हूँ मैं। सेवदा, तुम सीरियस हो क्या? चलो उठो और मुझे पूरी पूरी बात बताओ। शाबाश, चल। ये तो बहुत रेयर डिसीज है यार। आमिर, जब कोई इतने साल दुनिया के सबसे गंदे और वीरान इलाकों में गुजारेगा तो उसके साथ ऐसा ही कुछ होगा, अंदाजा था मुझे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हम कुछ कर सकते थे। अब भी कर सकते हैं। ऐसे मायूस नजरों से मुझे मत देखो। तुम तो वो हो जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेती हो।
अपनी मुस्कुराहट से हर मुश्किल से निकल आती हो। देखो, यहाँ साथ कुछ टेस्ट करवाते हैं, ठीक है? एक्सपर्ट से बात करेंगे, बाबा और परवीन साहिबा से भी बात करते हैं ना, और उन दोनों के बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, ये बात तुम भी जानती हो। नहीं आमिर, नहीं। मैं नहीं चाहती कि लोगों को पता चले, वो तर्स भरी नजरों से मेरी तरफ देखें। ऐसी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं यहाँ इलाज करवाने के लिए नहीं आई, सिर्फ तुमसे आखिरी बार मिलने आई थी। जिंदगी के कुछ ही लम्हे बाकी हैं तुम्हारे साथ गुजारने थे। देखो, मेरी लिस्ट में सबसे पहले तुम्हारा नाम था, और सोचा था कि कागजात पर भी साइन कर दूंगी ताकि मेरे जाने के बाद तुम्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। कहीं बाद में तुम मेरे खिलाफ बातें न करने लगो कि खुद तो मर गई और मेरे ऊपर ये काम छोड़ दिए। तो मैंने अपना रेपुटेशन बचा लिया। बात सुनो, पेपर्स का काम होने तक तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे लिए बेहतरीन डॉक्टर्स ढूंढूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है ना? नहीं आमिर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा अपने लिए। देखो, अगर तुम मुझे जरा सी भी अहमियत देती हो तो मेरी बात मान लो। ठीक है, लेकिन फिर मेरी भी एक शर्त है। कोई अफसुर्दगी, कोई डिप्रेशन नहीं चाहिए मुझे अपने दिन हंसी खुशी गुजारने हैं। डन है? उदास होना मना है। इसका मतलब समझती हो? मतलब कि अफसोस मत जाओ, रुक जाओ। सेफ्ता अहम नहीं है, उसके लिए तुम अहम हो। वो भी जुबान में कह रहा है तुम, सिर्फ तुम। डॉक्टर, अगर कोई काम हो तो जाने से पहले कर दूं आपका? नहीं जाना, मैं तुमसे यही पूछना चाह रही थी कि आमिर वो कहाँ है? वो तो काफी देर हुई निकल चुके हैं। कोई अहम काम था क्या? निकल चुका है? हाँ। नहीं, कोई खास बात नहीं। मैं फोन पे के बात कर लूंगी उससे। थैंक यू। ठीक है, फिर मिलते हैं। सी यू। एफसून, आई एम रियली सॉरी, आज का डिनर कैंसिल करना पड़ेगा। डिटेल बाद में बताऊंगा। कोई खास बात तो नहीं है ना? सब ठीक तो है? हाँ ठीक हूँ, बाद में बात करता हूँ। सॉरी वंस अगेन। जितना जल्दी हो सका मिलता हूँ तुमसे। चलो मुस्कुरा भी दो। तुम्हारी प्यारी सी मुस्कुराहट कहाँ गई? उदास अच्छे थोड़ी लग रहे हो। ये कैंडल्स वाली आदत नहीं गई ना? पहले भी तुम ऐसी ही थी और फिर कहती थी रात के वक्त मोमबत्तियां वक्त को आहिस्ता कर देती हैं। देखो तुम्हें याद है। मुझे तो लगता है कि हमें कभी थम भी जाना चाहिए। सारी जिंदगी की दौड़, वो सब कुछ जो तुमने झेला, सब कुछ छोड़कर एक लम्हे को रुकना चाहिए। सच बताओ आमिर, तुमने आखिरी बार कब ब्रेक लिया था? वो लम्हा कब आया था जब तुमने रुककर आसमान की तरफ देखा? देखो देखो, अभी एक और तारा टूटेगा, देखते रहो। हाँ वो देखो, चलो चलो विश मांगो, जल्दी से विश मांगो। हाँ मांगो ना। मांग रहा हूँ। हेलो, क्या हो गया? तुम तो ख्यालों में खो गए। अब ये मत कह देना कि कल के ऑपरेशंस के बारे में सोच रहा था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मजाक एक तरफ, लेकिन जब से मैंने अपनी बीमारी का सुना है, जिंदगी के बारे में बहुत सोचा है, जानते हो तुम। और सच में मौत के जो लोग करीब होते हैं वो फलसफी बन जाते हैं। इंटरनेट पर हमने पढ़ा है ना कि बूढ़ों से नौजवानों के लिए मशवरे कि अगर दोबारा जिंदगी मिली तो बारिश में नाचूंगा, जंगल में रात गुजारूंगा, अजनबी को तोहफा दूंगा, वगैरह वगैरह। तो ये बातें सारी कहीं नहीं जाती, मैं तो अपने तजर्बे से कह रही हूँ, गुजरा है मुझ पर। तो तुम्हारा मशवरा क्या है इस बारे में? पता नहीं, तुम्हें क्या लगता है? तुम अंदाजा लगा।
लाइफ को ज्यादा सीरियस ना लो, हंस के गुजारो और आगे बढ़ते जाओ जितना हो सके। 10 में से 10, सब कुछ ठीक कहा, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अहम बात यह है कि जो लोग तुम्हें अजीज हैं उन्हें कभी ना छोड़ो, हमेशा उनका हाथ थामे रखो चाहे जो भी हो। यानी मोहब्बत बहादुरी का काम है और ये जिंदगी गुजारना भी आसान नहीं है। इसे भरपूर जीने के लिए बहुत हौसला चाहिए। मेरे ख्याल में मोहब्बत वो वाहिद जज्बा है जो एक दूसरे से मुख्तलिफ दो लोगों को जोड़ सकता है। जब वो मिले तो उसे थामे रखना चाहिए। क्या हुआ? 1 मिनट दो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उफ, तुम्हें मजाक आज भी समझ नहीं आता। इसकी आंखें। एफसून, एफसून, आज रात के लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके आमिर, कोई बात नहीं। खूबसूरत लग रही हो एफसून। देखो, कुछ ऐसी बातें हो गई जो मैं भी नहीं चाहता था। मतलब कुछ ऐसा है कि जिसने मुझे हिला कर रख दिया। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है आमिर। साफ जाहिर है कि आज रात तुम्हारे पास मेरे अलावा भी एक अच्छी चॉइस है। चलो खैर, जाओ, तुम सेवता को ज्यादा वेट मत करवाओ। वैसे भी तुमने उसके लिए बहुत तैयारी की है ना। एफसून देखो, हैव अ गुड टाइम डियर। मैं तो वैसे भी बहुत थक गई हूँ, सोने ही जा रही थी बस। एफसून, बात तो सुनो मेरी। मैं नहीं सुन सकती आमिर, मुझे बहुत नींद आ रही। देखो मेरी तो आंखें भी बंद हो रही हैं। तुम जाके सेवदा के साथ टाइम स्पेंड करो और मुझे सोने दो प्लीज। एफसून, एफसून, बात सुनो। तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं, बस थोड़े चक्कर आ गए थे। होता रहता है अक्सर इस बीमारी में। देखो आमिर, याद है मैंने एक दिन तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे कुछ मांगना है? हाँ याद है, कुछ मुस्कुराने जैसी बात। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अब मैं तुमसे कुछ बड़ा मांगने वाली हूँ। दोगे ना? मतलब अगर मेरे बस में हुआ और मैं कर सका तो जरूर करूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, एक ऐसी बात है जो सिर्फ तुम्हारे इख्तियार में है। देखो मुझे गलत मत समझना, मेरी नीयत ये नहीं थी कि अपनी हालत का फायदा उठाकर तुमसे कुछ करवाऊं, लेकिन अगर तुम ये काम कर दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। एफसून, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एफसून, मुझे तुमसे सेवता के बारे में जरूरी बात करनी है। आजकल तुम मुझे बहुत सी बातें बता रहे हो अपने बारे में। हाँ, पता नहीं कितने ही राज छुपे हैं तुम्हारे पास, लेकिन तुमने जो कहना था वो कह दिया और मैंने समझ भी लिया। बस बहुत हो गया। एफसून, देखो बहुत अहम है, सुनना पड़ेगा तुम्हें। हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए अहम हो आमिर, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी सेवता के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। मेरी लाइफ में पहले ही बहुत से मसले हैं, किसी और की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। एफसून, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुन तो लो। और ये तुम बार बार दूसरों के सामने मुझे वजाहतें क्यों पेश करते रहते हो हर वक्त? मत दो ना। एफसून, क्योंकि एफसून, 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 गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, कोई मसला है? एफसून का मूड ठीक नहीं लग रहा। नहीं, हॉस्पिटल का कोई मसला होगा शायद। समझ गई मैं। तो फिर क्या तुम तैयार हो? क्या हम आमिर और सेवदा होने जा रहे हैं? हम कर रहे हैं, लेकिन तुम भी अपनी बात पर कायम रहना। ठीक है, तय हो गया। मैं कितनी खुश हूँ, क्या बताऊँ आमिर। जब मैं यहाँ आ रही थी तो तुम्हें पता है कि मेरे जहन में क्या चल रहा था? मैं सोच रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आमिर तो कभी भी ये कबूल नहीं करेगा। हालांकि मैंने मान लिया था। मैंने सोचा था कहूंगी कि आमिर ये मेरी जिंदगी के आखिरी दिन है, प्लीज मान जाओ। तुम ठीक हो जाओगी, हम मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, वही पुराने पागल से यूनिवर्सिटी वाले लड़के। मेरी नजर से नहीं बच सकते तुम।
क्या आपका नाम बतूल है? जी हाँ। जान बहुत शर्मिंदा है, क्या आप उसे माफ कर देंगी? आपके कहने का क्या मतलब है? चले खैर, आप पीछे चले जाएं, दरवाजे पर खड़ी मत रहें। चले चले जल्दी जल्दी आप लोग ऊपर आ जाएं। यहाँ आ जाए आप यहाँ बैठ जाएं। नहीं बेटा, तुम बैठे रहो, मैं बैठ जाऊंगी। जान भाई ने कहा है कि बतूल आपा को किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मेरा मशवरा तो यही है बेटी कि तुम जान को माफ कर दो। बतूल आपा, जान भाई को माफ कर दे। क्या है ये सब? तुमने बच्चे और बूढ़ी औरतों को भी अपने साथ शामिल कर लिया है। हाथ धोती है, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। जान, तुम्हें हो क्या गया है? अजीब हो तुम, अजीब। यार बतूल, मैं तो तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो आप वहाँ बैठकर बात करते हैं। बहुत काम है मुझे। क्या काम? तुम्हें क्या? तुम्हें जैसे बड़ी फिक्र है मेरी। पकड़ो इसे, लो। गुड मॉर्निंग अफसन साहिबा। गुड मॉर्निंग। आज भी आप काफी मसरूफ हैं। 40 मरीज आपके मुंतजर हैं जिन्हें स्किन की प्रॉब्लम है। इसके अलावा 2 नन्हे मरीज भी हैं जिनमें से एक की उंगलियां जुड़ी हुई हैं और दूसरा क्लेफ्ट लिप चाइल्ड है। ठीक है, स्किन की पेशेंट्स को तुम अंदर भेज दो और दोनों बच्चों को जनात से कहो कि उन्हें आमिर साहब के पास भेज दे। ये बिलवास्ते राब्ते की वजह क्या है? मरकरी की पोजीशन या वीनस का असर? तुम क्या कह रही हो? मतलब ये कि ये सब रेट्रोग्रेड का नतीजा है या फिर सेवदा ने आपका दिल दुखाया है? इनमें से कुछ भी नहीं। वो झूठी मक्कार औरत, खुदा करे उसे डैंड्रफ हो जाए और वो कभी खत्म ना होने पाए। अरे अरे, ऐसा नहीं कहते। अगर तुम अंतिम वाली बदुआएं दे रही हो तो लगता है मामला संगीन है। अब क्या हो गया उस आलूचे से? अरे कैसा आलूचा? वो तो जिन है, बहुत बड़ा जिन। क्या वो फिर से उस छुपकली से मिलने लगा है? कल रात जब मैं घर पर पहुंची तो पता है वहाँ कौन था? कौन? सेवदा। जी हाँ, सेवदा। मौसीकी, मोमबत्ती, हाथों में हाथ, आंखों में आंखें, साथ बैठे और फिर मुझसे आकर बेशर्मी से कहता है कि तुमसे कुछ बात करनी है। भला क्या बताएगा वो मुझे? हाँ, ऐसा क्या है उसके पास मुझे बताने के लिए? वो यही कहेगा ना मुझसे कि अपनी साहबका बेबी को देखा, उससे प्यार जाग उठा, यादें ताजा हो गई और अब हम अपने निकाह को रिवाइव करने जा रहे हैं। थोड़ा सुकून से जरा ठहरो भाई। अब आमिर इतना भी जाहिल नहीं है कि तुम्हारी आंखों में देख के सेवदा से इश्क लड़ाए। कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल है, काम है, हमारे पास बहुत काम है। पेशेंट्स वेट कर रहे हैं हमारा। चलो उठो, पेशेंट्स को भेजो अंदर। चलो, आमिर को छोड़ दो। चलो जाओ। हीरो है, हीरो। हीरो, बिल्कुल ही जीरो। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ रखिए। ये तो कह रहा है कि ये सिगरेट है, मतलब इससे क्या हो सकता है? लेकिन मुझे तो कोई और ही मसला लगता है। अरे नहीं, ये एंथ्रेक्स वगैरह कुछ नहीं। यानी लगता है कि ये हुस्न मुखालिफ मशहूर शख्सियात बस हमें मिटाना चाहती हैं। जैसा मैं समझ रही हूँ शायद वैसा ना हो। केमिकल ऐसे जरूर होंगे क्योंकि आम हालात में तुम्हारे ऐसे मजाक पर सारा का हंसना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। समझ गए मैं? मत खोलो। तुम ठीक हो? क्या हुआ? ठीक हूँ। पार्टी का इनविटेशन निकला ही तो ठीक है। आज शाम 5 बजे का इनविटेशन है और ड्रेस कोड है 60s का हिप्पी स्टाइल। ये तो आमिर का ड्रेस है। I mean, मैं उन लोगों में से हूँ जो सबके नंबर्स और एड्रेस याद रखते हैं। और मेरा एड्रेस क्या है? मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हारा याद मैं नहीं। जानता हूँ। मैं इतना कुछ याद नहीं रख सकती हूँ। लेकिन ये सेवदा वगैरह का क्या चक्कर है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आमिर के घर में पार्टी क्यों नहीं हो सकता? शायद अब वो उसकी गर्लफ्रेंड है, खूबसूरत है। सारा, मतलब तुम आमिर को अभी तक नहीं पहचान पाई? तुम्हें लगता है आमिर ऐसा आदमी है जिसे एक दिन में मोहब्बत हो जाए और वो उसी शाम अपने घर में खुफिया पार्टी रखते हैं? मत करो यार। कहीं ये उन केमिकल्स का असर तो नहीं? यानी शक पैदा करते हो शायद वो। हो सकता है ऐसा। ताहिर से पूछना पड़ेगा इसके बारे में। वैसे ताहिर है कहाँ? मेरे ख्याल से आज तक ऐसा हुआ नहीं कि ताहिर की जब हमें जरूरत हो वो यहाँ मौजूद हो। वो कहाँ है? वो सब कुछ छोड़ो, सबसे मुश्किल बात ये है कि हम 60th सेंचुरी के हिप्पी स्टाइल की ड्रेसेस कहाँ से लाएंगे? हाँ एग्जैक्टली।
बिल्कुल सही सही। थीम के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? फिलहाल इसको सीक्रेट ही रहना चाहिए। पार्टी आमिर के घर है क्या? अगर पार्टी वहाँ है तो हमें नहीं जाना चाहिए। बढ़ा चढ़ाकर बात मत करो मैथे। मैंने क्या बढ़ाया? हम जरूर जाएंगे, खूब शॉपिंग करेंगे और पार्टी में भी जरूर जाएंगे। मेरे कुछ काम में नहीं जा सकूंगा। मैं इंतजार कर लूंगी तुम्हारा। काम खत्म हो जाए तो पास में यही एक दुकान है, वहाँ पे पार्टी के कपड़े मिलते हैं, साथ में चल सकते हैं हम दोनों। ऐसी बात है तो ठीक है, चलेंगे साथ में। ओके। वैसे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं खोल रहा हूँ। ओके खोलो। हाँ, ड्रेस कोड भेज दिया गया है, सब ठीक है। ओके देखते हैं। नहीं मोहतरमा, आज आमिर साहब मौजूद नहीं हैं। नहीं, वैसे भी सबसे जल्दी अपॉइंटमेंट 13 तारीख की है इस मंथ की। ठीक है, तो फिर यूं करते हैं कि मैं आपका नाम और आईडी नंबर ले लेती हूँ। ओके डियर, आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आमिर साहब नहीं है? हाँ नहीं, आज नहीं है। कोई मसला है क्या? दरअसल वो कुछ छोटे बच्चे हैं जिनके बारे में आमिर साहब को बताना था मुझे। महानूर, अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि आमिर साहब इतने आम डॉक्टर नहीं है कि ऐसे मरीज ले लिया करें। पहले बता देती तो कुछ इंतजाम कर लेते। आमिर साहब अपनी जिंदगी में कितना मसरूफ होते हैं आज तक पता चला है किसी को? लेकिन उस हीरो से कहो। हाँ, हीरो कहा है तो एक बात याद आई। कुछ इनविटेशंस थे जो तुम्हें देने थे। एक तुम्हारा है, एक एफसन साहिबा का। और हाँ, परेशान मत होना, ड्रेस कोड 60s का है, यानी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्या है ये? किसकी पार्टी है? सेवदा साहिबा इस साल थीम पार्टी अरेंज की है, इसीलिए सबको इनवाइट किया है। हमारे पास फजूल कामों के लिए वक्त नहीं है और बहुत सारे काम हैं, बहुत। रजब साहब, ये लड़की कौन है? नहीं आई है। इससे मेरा तारुफ तो करवाओ। रजब साहब, वो नहीं है अभी और थोड़ी शर्मीली भी है। थोड़ा वक्त दें वरना नुकसान हो जाएगा। कल भी आएगी ना? आप चाहेंगे तो क्यों नहीं आएगी रजब साहब। मैं तो चाहता हूँ कल जरूर लाना इसे, और कल मैं इसकी ये शर्म बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ गई? अब जाओ। ओह, तोलगा साहब, कैसे हैं आप? काफी दिन हो। ठीक हो? तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आए बहुत बैठे आराम से। आई एम सॉरी आपको वीकेंड पे इतनी जल्दी में बुलाया, लेकिन मामला बहुत अर्जेंट और सीरियस है। अब ऐसा तो मत कहो आमिर, तुमसे मिले हुए वैसे भी बहुत दिन हो गए थे। हाँ, बस दुआ ये थी कि तुमसे मिलने की वजह बीमारी ना हो। वैसे क्या मसला है? एक्चुअली मेरी एक करीबी दोस्त है, उसकी ये रिपोर्ट्स देख लीजिए। उन्हें एक बीमारी का पता चला है। आपकी स्पेशलाइजेशन की वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे बात करूं। हाँ, ये बीमारी तो बहुत रेयर है, इस पर तो अभी तक रिसर्च हो रही है और इसका रीजन भी वाजे नहीं है। अगर सच कहूँ तो ये इंसान की जिंदगी के बदकिस्मत तरीन दौर में से एक हो सकती है ये बीमारी भी। क्या वाकई? तो फिर मतलब इसका अब तक कोई इलाज नहीं है? बदकिस्मती से नहीं। हाँ, लेकिन क्यूबा में एक नया तरीका इलाज आजमाया जा रहा है इस बीमारी के लिए, लेकिन वो भी अभी तक तजुर्बाती मराहिल में ही है। यानी इस बारे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता कि वो तजुर्बा कामयाब हो भी सकता है या नहीं। लेकिन अगर तजुर्बात शुरू हो चुके हैं तो फिर इसमें उम्मीद तो हुई ना? हाँ, यानी तुम जानते हो कि ये मराहिल किसी के लिए दुश्वार और तकलीफ दह हो सकते हैं।
तो क्या अभी तक मरीजों का इंदिराज जारी है? इसका कैसे पता चलेगा? लाइव अपडेट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम्हारे लिए पता करवाता हूँ मैं किसी से। बहुत अच्छा होगा। अगर आप लोग अभी भी मरीज ले रहे हैं तो पहले हमारे यूनिवर्सिटी अस्पताल में उसके टेस्ट होंगे, फिर हॉस्पिटल की एक कमेटी हमें रिपोर्ट देगी कि ये इलाज के लायक है या नहीं। हाँ बिल्कुल, हम सब कुछ करेंगे, बस हमें इलाज की कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लगता है कि बहुत करीबी शख्स है कोई। जो भी है जीने का हक रखता है, मेरे लिए स्पेशल है। और बताइए क्या लेंगे आप? बात सुनिएगा मेरी प्लीज। मैं तो बस एक कॉफी पीऊंगा। ये ब्राजील का अखरोट है, काफी महंगी चीज है। वाकई में? मुझे तो कीमत नहीं पता। एक्सपेंसिव है लेकिन अच्छा है। वैसे कहीं नजर नहीं आ रही पार्टी की होस्ट। लगता है यही सीक्रेट है, खुद ही पार्टी तरतीब देती है और शरीक भी नहीं होती। क्या ये कोई नया ट्रेंड है? हो सकता है। खाली खाली लग रहा है यहाँ। हाँ। मुझे समझ नहीं आ रही, जो मेज लगाई है यहाँ पर कोई रस्म होने वाली है क्या? हाँ? क्या होने वाला है यहाँ? कोई शादी हो रही होगी। आने दो फिर देखते हैं। आ गए आ गए। देखो। हाँ? वैसे आमिर का ड्रेस कुछ ज्यादा खुला नहीं हो गया? ठीक है, लेकिन ये सेवदा और आमिर का क्या चक्कर है यार? ये लो मानूर, तुम ये सब उठा लो। सब ले लिया तुमने? हाँ ले लिया, सब ले लिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। कसम से अल्लाह का शुक्र है कि घर पहुंच गया आखिर। बहुत थक गई हूँ मैं यार, बहुत ज्यादा। अरे लड़की, तुमने तो आराम भी नहीं किया। कोई बात नहीं मानूर, सारे काम हो गए, मैं मुतमईन हूँ। हाँ, एफसून, जरा ये तो देखो, हम तो जैसे अंतिम में आ गए हूँ, क्योंकि वहाँ भी मरीज तुम्हें शुक्रिया के तौर पर तोहफे दिया करते थे। अपनी खेती से चीजें, बने हुए कपड़े वगैरह। क्या दिन थे यार, हम तो जैसे मुफ्त में जिए जा रहे थे। मेरा दिल तो तब भी नहीं मानता था, बस ले लेती थी उनसे। जानती हूँ मानूर, सब जानती है, लेकिन मैं भी कुछ हद तक सही हूँ। ओफ, ये इस्तांबुल बहुत महंगा है, जिस चीज को हाथ लगाओ आग लगी हुई है। काम से भी तो निकल आए, क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें हर वक्त यहाँ से वहाँ घसीटती रहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं, मैं तो अपनी जिंदगी के इस दौर को एक एडवेंचर की तरह एंजॉय कर रही हूँ। ये हंगामा तो हमारी रूह में था। क्या सादा सी जिंदगी थी वो। और देखो ना, लगता है कि इस्तांबुल भी हमारी तकदीर में था। अच्छा हुआ हम आ गए। अच्छा तुम उसका नाम मत लो, ठीक है? बिल्कुल मत लो, बस चलो। लेकिन वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। 36 फोन कर चुका है।